आइए आज एक बेहद अनोखे सफर पर चलते हैं। इस विश्लेषण में हम एक छिपे हुए स्थानीय आदिवासी बाजार के दिलचस्प अर्थशास्त्र और वहाँ के बिल्कुल शुद्ध पारंपरिक खाने की दुनिया में उतरेंगे। हेमरॉ मार्केट की ये झलक शहर की भीड़-भाड़ और महंगाई से बिल्कुल अलग एक नया और मज़ेदार नज़रिया पेश करती है। इस सफर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले हेमरोम मार्केट तक का रास्ता तय करेंगे, फिर वहां मिलने वाली ऑर्गेनिक उपज को देखेंगे। उसके बाद देसी मटन मार्केट, गीतमानी जी की आग पर खाना बनाने की अनोखी तकनीक और आखिर में उस शुद्ध देसी खाने का स्वाद देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जगह तक पहुंचने की। आखिर ये हेमरोम मार्केट है कहाँ? देखिए, रंची शहर की तेज रफ्तार जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए तमार खुंटी रोड से अर्की मोड़ तक का ये रास्ता सीधे घने जंगलों और हरियाली के बीच इस बाजार तक ले जाता है। ये 75 किलोमीटर की दूरी सिर्फ रास्ते की नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग जीवन शैलियों के बीच का एक बड़ा अंतर है। अब आते हैं यहाँ के लोकल ऑर्गेनिक उत्पादों पर। ये हिस्सा कृषि अर्थव्यवस्था का एक बिल्कुल ही चौंकाने वाला पहलू दिखाता है। बस इस दाम के फर्क को देखिए। जिस चिरौंजी के लिए बड़े शहरों में 1500 से 2000 रुपए प्रति किलो तक चुकाए जाते हैं, वही चिरौंजी यहाँ हेमरोम मार्केट में मात्र 50 रुपए किलो मिल रही है। जमीन आसमान का अंतर है, और यही इस सीधे स्रोत वाले ट्राइबल बाजार की सबसे बड़ी खासियत है। बाकी चीजों के दाम भी वाकई हैरान करने वाले हैं। ऑर्गेनिक तरबूज सिर्फ 10 रुपए में, या बिना किसी केमिकल वाली लीची 20 रुपए दर्जन, और कुंदरी, कद्दू या लोकल टमाटर सब कुछ बस 2 से 10 रुपए के बीच। ये साफ दिखाता है कि यहाँ की फसल न सिर्फ 100% ऑर्गेनिक है, बल्कि शहरी महंगाई का यहाँ कोई असर नहीं है। थोड़ा लोकल वोकैबुलरी की बात करें तो यहाँ एक सब्जी मिलती है, इंगेडा। इसे आमतौर पर कुनार साग भी कहते हैं। यहाँ ये हरी सब्जी मात्र 10 रुपए के ढेर में मिल जाती है, और पता है शहर में इसका दाम क्या होता है? करीब 80 रुपए किलो। भाषा और भोजन का ये कनेक्शन वाकई कमाल का है। अब जैसे चिका पाट को ही ले लीजिए। ये एक खट्टा पत्ता होता है, और इसका ये नाम स्थानीय मुंडारी भाषा से आता है। ये छोटी छोटी बातें इस बाजार की गहरी आदिवासी जड़ों का सीधा प्रमाण है। तो चलिए अब उस मुख्य आकर्षण की बात करते हैं जो लोगों को मीलों दूर से यहाँ खींच लाता है, यानी यहाँ का देसी मीट मार्केट। 700 रुपए किलो, ये दाम बिल्कुल फिक्स्ड है। स्थानीय देशी खासी मटन के लिए यहाँ कोई मोलभाव नहीं होता। आम बाजारों में जहाँ हैगलिंग करना एक आदत होती है, इस तय मूल्य वाली प्रणाली में बार्गेन की कोई जगह नहीं होती। कमाल की बात तो ये है कि इतने दूर दराज इलाके में होने के बावजूद यहाँ की मीट अर्थव्यवस्था बेहद विशाल है। फिक्स्ड दाम और मीट आता है सीधे आसपास के गांव और जंगलों से। डिमांड ऐसी कि संडे के दिन 7-7 बकरे तक बिक जाते हैं, और पचूनी यानी मिक्स्ड ऑफल वो तो 10 रुपए के ढेर के हिसाब से आते ही गायब हो जाती है। अब मिलते हैं उस कलाकार से जो इस कच्चे मीट को आग पर पकाकर एक शानदार डिश में बदल देती हैं, यानी गीतमानी जी और उनकी कुकिंग की तकनीक। 1 किलो मीट पकाने का गीतमनी जी का फिक्स चार्ज है मात्र 120 रुपए। अपनी खुली लकड़ी की आग पर वो ये शानदार सर्विस 2022 से लगातार बिना किसी थकान के लोगों को दे रही हैं। इतनी मेहनत के आगे ये दाम वाकई कुछ भी नहीं है। वैसे खाने में स्वाद सिर्फ आग से नहीं आता है, यहाँ के मसाले भी अपना जादू चलाते हैं। मुंडारी भाषा में हल्दी को शशांक शैंग कहते हैं। खाना पकाते वक्त इस शशांक का इस्तेमाल मीट को एक बहुत ही गहरा रंग और एक खास फ्लेवर देता है। गीतमनी जी की ये भुना तकनीक ना वाकई लाजवाब है। शुरुआत में गरम सरसों के तेल में मसाले डालते ही एक जबरदस्त सिजिल होता है। उसके बाद कच्चा मीट डालकर नमक के साथ इसे बिल्कुल सूखा भुना जाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब पानी डालकर इसे ढक दिया जाता है। पानी पूरी तरह भाप बनकर उड़ जाता है, और सारे मसालों का स्वाद मीट के अंदर सच में लॉक हो जाता है। द स्मेल ऑफ वुड फायर, प्योर देसी वाइब। सच में ये शब्द उस 4 चूल्हों वाले माहौल को बिल्कुल ठीक से बयान करते हैं, जहां धुएं और मसालों की महक हर तरफ फैली होती है। एकदम ऑथेंटिक देसी माहौल बन जाता है। खैर, अब इस सफर के आखिरी और सबसे बेहतरीन हिस्से पर आते हैं, जहां इस पूरी मेहनत और स्वाद का असली अनुभव किया जाएगा।
ये आखिरी प्लेट वाकई किसी शाही दावत से कम नहीं है। इसे बिल्कुल परंपरागत तरीके से सुखवा के सूखे पत्तों पर पॉली बैग्स में परोसा जाता है। मीट पकते समय पूरा पानी सोख लेता है, जिससे सारा तीखा स्वाद और लकड़ी का धुआं उसके रेशे रेशे में समा जाता है। अब क्योंकि ये लगभग 18 किलो के जंगली बकरे का मीट है, इसे खाने के लिए थोड़े मजबूत दांत तो चाहिए, लेकिन वो अदरक मिर्च का तीखापन और बोन मैरो ये सब मिलकर एक ऐसा स्वाद बनाते हैं जिसे भुलाना सच में नामुमकिन हो जाता है। इस पूरे अनुभव का अगर कोई एक सटीक निष्कर्ष निकाले तो वो बस एक शब्द है, पैसा वसूल। ये साफ दिखाता है कि अगर असली पारंपरिक तरीके से और इत्मीनान के साथ खाना पकाया जाए तो उसके आगे शहर के महंगे से महंगे रेस्टोरेंट का स्वाद भी फीका पड़ जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। क्या एक ऐसी लाजवाब लकड़ी पर पकी शुद्ध देसी डिश और इस आदिवासी मार्केट के ऑर्गेनिक माहौल के लिए 75 किलोमीटर का सफर तय करना एक अल्टीमेट वीकेंड एडवेंचर बन सकता है? ये आंकड़े